मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के महान सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु का आनंद आप सबके साथ, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपकी कलीसिया में, और जिस देश में आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां इन अंतिम दिनों में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी से काम करे और आप सबके साथ रहे। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने मुझे जो कुछ प्रकाशन खोला, आज वो प्रकाशन आपके साथ लेके आया हूँ। इससे पहले कि मैं आपके साथ प्रभु यीशु के इस वचन को पढ़ूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आज का विषय आप सबके लिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत आशीष मिली है। करीब 1 महीने से इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, और आज इस स्टडी के रूप में, एक अध्ययन के रूप में आज मैं इस विषय को लेकर आया हूँ। और आज का विषय है ट्रिनिटी गॉड, यानी त्रिएक परमेश्वर। तो क्यों ना हम इस त्रिएक परमेश्वर या ट्रिनिटी गॉड को समझने के लिए हम प्रार्थना करें कि वो त्रिएक परमेश्वर जो आशीष मुझे दी है, इसको समझने की, समझाने की, वही आपको भी मिले। और आपसे मेरी इस वचन को लेकर के आपसे मेरी नम्र निवेदन है, प्रभु यीशु से आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस वचन को, इस अध्ययन को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। एक बार नहीं, कई बार देखिए, सुनिए, और जब आपको पता लग जाए कि हाँ, ये त्रिएक परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में काम करता है, तो आप इसको दूसरों को बताएंगे। अगर आप बता नहीं सकते तो प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को अपने प्रिय लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और इन अंतिम दिनों में हमें त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के इस सामर्थ्य की बहुत ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि आज ये अध्ययन आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा, और इस अध्ययन के कारण आपको पता लग जाएगा कि वास्तव जो बात मैं आज तक नहीं समझ पा रहा था, ना समझ नहीं पा रही थी, आज प्रभु यीशु ने इस मिट्टी के द्वारा, इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा वो भेद आपके साथ खोला है। आने वाले दिनों में इसी पर और भी वचन जो प्रभु यीशु ने दिए हैं, जैसे जैसे उसका अध्ययन मैं करता जाऊंगा और मेरे को एक अनुभव हो जाएगा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं प्रिय भाई बहनों। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज हम त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड के विषय में हम जब अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु इस अध्ययन के द्वारा मेरे बहुत से भाई बहनों को, इवन तेरे सेवकों को भी आशीष देना, क्योंकि आज बहुत से सेवक त्रिएक परमेश्वर को नहीं समझते, ना ही जानते हैं। प्रभु यीशु, मुझ मिट्टी को तूने उठाया है और इस मिट्टी के बर्तन में तूने वो असीम धन रखा है जिसको मैंने समझा, और प्रभु जिसको मैंने पाया, आज वही अनुभव, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, इस अध्ययन के द्वारा जब मेरे लोगों के पास पहुंच रहा है, तो प्रभु यीशु इस अंतिम दिनों में हमारी सहायता कर कि हम पवित्र आत्मा को अच्छे से समझ सकें। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिमागों को, जो कुछ लिखा है उसमें और कुछ नहीं बढ़ाऊं, एज इट इज मैं उसको रखना चाहता हूं। और जो भी तेरा पवित्र आत्मा अलग से बात बताएगा, उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके साथ मैं अध्ययन लेके आया हूं, वो है त्रिएक परमेश्वर, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसे इंग्लिश में ट्रिनिटी गॉड बोलते हैं। एंड टुडे इन ए वेरी ब्रीफ वे आई विल और वी हैव टू मेडिटेट ऑन दिस सब्जेक्ट और विषय। प्रिय भाइयों, हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं,
प्रभु यीशु ने भी कहा जब तक ऊपर से ना दिया जाए ना, हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको, मैं बीच बीच में वचन जो पवित्र आत्मा मुझे बताता जाएगा, मैं आप लोग को बताता जाऊंगा। आपको याकूब 3:17-18 ज़रूर पढ़ना, कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वो ज्ञान मिलता है, जिसे हम विजडम बोलते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है। ये बाइबल जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमें सिखाती है। तो आइए हम आज के इस अध्ययन को शुरू करते हैं। पुराने नियम में प्रिय भाई बहनों, बाइबल में 2 भाग हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराने नियम में हम कहीं भी परमेश्वर के बारे में, अर्थात 3 एक परमेश्वर के बारे में हमें कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब हम उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं, ये मैं अध्ययन के रूप में आपको दे रहा हूँ प्रिय भाई बहनों। जब हम उत्पत्ति द बुक ऑफ जेनेसिस 1:26 पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें बहुत एक धुंधली सी एक तस्वीर दिखाई देती है। और जब इस वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर हम परमेश्वर को बहुवचन के रूप में देख रहे हैं। परमेश्वर के बहुवचन के लिए जो एक शब्द आया है एल एलोहिम, जो आपको उत्पत्ति 1 मिलेगा, जब परमेश्वर ने कहा किस प्रकार से दिन और रात बनाया, तब परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाया। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब हमसे कहा कि हम अपने परमेश्वर के द्वारा इस शब्द को सुनते हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। पूरी बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, चाहे नए नियम चाहे पुराना नियम, तो आप पाएंगे कि वहाँ बताया गया है कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए मैंने परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण उसके 6 और 4 वचन, 6 अध्याय उसके 4था वचन को लिखा है, डिटोनॉमी चैप्टर 6 and 1-4। यहाँ पे किस प्रकार से परमेश्वर इस्राएलियों से क्या कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। कहता है कि हमारा परमेश्वर एक ही है। और इस भेद की बात को उस समय पुराने नियम के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर एक है। लेकिन जब उत्पत्ति 1:26 पढ़ते थे, वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाए, यानी हम परमेश्वर को एक बहुवचन के रूप में देखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इन सारी बातों को जब वो पढ़ते, कहीं तो परमेश्वर कहता है एक है, और कहीं आता है कि नए नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर। तो जो नामधारी मसीह है ना, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते और वो अपने तरीके से इस परमेश्वर के वचन को, त्रिएक को बताने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण जब मैं इन पे मनन कर रहा था, प्रभु यीशु की आत्मा ने मुझे समझाया कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कि जैसे आप 4 अध्याय पढ़ेंगे, मैथ्यू 4 चैप्टर पढ़ेंगे उसके 3 से 11, तो आप पाएंगे किस प्रकार से वो शैतान प्रभु यीशु से जो बातचीत कर रहा है या प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, तो शैतान अपने तरीके से प्रभु यीशु मसीह को उलझाने की कोशिश कर रहा है। वचन का सहारा लेकर वचन ही कोट करता। आप जरूर पढ़िए, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारा विषय है वो पूरा हो जाए। तो मत्ती 4 उसके आप अध्याय को पढ़ेंगे 3 से 11, तो किस प्रकार से वो शैतान अपने तरीके से प्रभु यीशु से बातें कर रहा है। लेकिन यीशु तो आप जानते हैं वो खुद वचन है, वो बार बार कहता है ऐसा भी लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। तो प्रिय भाई बहनों, एक हमने इस पहले पार्ट में हमने देखा है कि किस प्रकार से हम उत्पत्ति में त्रिएक परमेश्वर की कहीं भी इसी बात को नहीं पाते, लेकिन उत्पत्ति 1:26 में हम एक धुंधली सी तस्वीर देखते हैं कि किस प्रकार से जो परमेश्वर एक था उसके बारे में बताया गया। परमेश्वर कहता आओ हम। आइए हम दूसरी बात देखते हैं। अब हम नए नियम में चलते हैं। अभी हमने पुराने नियम में देखा था, अब हम नए नियम में चलते हैं। जब हम नए नियम यानी नई व्यवस्था, एक और बात बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में आपको पुरानी व्यवस्था मिलेगी। किस प्रकार से पुरानी व्यवस्था में पवित्र आत्मा किस प्रकार से काम करता था, वो हम आने वाले
वीडियो में सुनेंगे या अध्ययन करेंगे। तो पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा अपने तरीके से बाहरी रूप से काम करता था, वो हम समझेंगे। और नए नियम की यानी नई वाचा में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हमें सिखाता है। और नए नियम में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब आप मत्ती 3:16 पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ते समय हम इसको पाते हैं। सुनिए, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए यानी यीशु के लिए आकाशवाणी हुई, यानी आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाय प्रभु यीशु के ऊपर उतरते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टच करूँगा बपतिस्मे को, ठीक है। यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके पानी में से ऊपर आया, तो बपतिस्मे के लिए जो शब्द आया है बैप्टो यानी डूबना, इसको हम देखते हैं कि जब रंगरेज जो होते हैं, जब कपड़े की रंगाई करते हैं तो कपड़े को पूरा रंगने के लिए उसको डुबोया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने उस पानी में बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आया, तो इस चीज़ को हम इसमें देखते हैं। आप प्रेरित तो 8 अध्याय पढ़ेंगे किस प्रकार से खोजे को फिलिपुस ने बपतिस्मा दिया कि हम पानी भी है, अब मुझे बपतिस्मा क्या रोके। 8 अध्याय पढ़ लीजिएगा, उसको मैं कभी और आगे समझाने की कोशिश करूँगा। और प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि आज इस समय हम एक चीज़ देखते हैं कि बहुत सी जगह तालाब नहीं होते, बहुत सी ऐसी बातें नहीं होते, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे झरने बहते हैं। तो आज बहुत सी जगह उन झरनों के नीचे, जिन्हें हम बोलते हैं शावर्स बोलते हैं, घर में भी शावर्स होते, नहाते हैं, तो आज बहुत सी जगह इन चीज़ों को देखते हैं। आप कहेंगे क्या हम शावर्स या झरने के नीचे बपतिस्मा ले सकते हैं? तो इसको मैं आपको बहुत खूबसूरती से पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रेरित तो 2 अध्याय से बताऊंगा। जब 120 लोग प्रभु यीशु के विश्वासी लोग अपर रूम में प्रार्थना कर रहे थे, तो बाइबल बताती है कि उन पर स्वर्ग से परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया, उन पर उतरा, यानी एक झरने के समान। जब आप शावर्स में नहाते तो आप जानते हैं कि आपके सर पे पड़ता और आपका पूरा शरीर जो है भीग जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह की उस गहराई में जाते हैं और अकेले में होते हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों की गवाही को जानता हूं जिन्होंने अकेले ही अपने घर में टब में या कैसे भी बपतिस्मा ले लिया। देखिए, फिर बताना था, वी आर नॉट सेव्ड बाय बैप्टिज्म, वी आर सेव्ड बाय द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द शेडिंग ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के मरने से, जीने से और मृतों में से जी उठने से, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा उठा, उसके जिंदे होने से ही हमारा उद्धार हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु का बपतिस्मा हमें बहुत सी बात बताता है। अगर आपका कोई प्रश्न है इस पर, तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए। मेरा ये कनाडा का नंबर है +1 780 909 0645। आप कॉल कीजिए, मैं आपको जितना भी मेरे पास प्रभु यीशु ने अपना वो ज्ञान जो ऊपर से आता है दिया है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से नए नियम में हम त्रिएक परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में बाइबल में पढ़ते हुए देखते हैं। एक और बात त्रिएक परमेश्वर के विषय में, जब आप मत्ती 28 चैप्टर पढ़ेंगे, मैथ्यू 28 चैप्टर उसका 18 to 19 पढ़ेंगे, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो यीशु मसीह के वचन से पढ़ के बता रहा हूँ, जो यीशु मसीह ने खुद कही है। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, जवानों, इन दिनों आप 4 सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये 4 सुसमाचार वो वचन है जो यीशु मसीह के द्वारा कहे गए। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में सारी बातें लोगों को समझाने की कोशिश की है
कि मत्ती, मरकुस, मार्क यानी 3 जो पहले के गॉस्पेल में, उसमें यीशु ने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ। लेकिन जब यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार जो है मनुष्य जाति के लिए लिखा गया है, और प्रभु यीशु मसीह इस समय उनसे कहता है, जो मनुष्य जाति है आपसे और मुझसे कहता है मैं तुमसे सच सच कहता है। करीब 25 बार प्रभु यीशु ने ये शब्द कहे हैं। अब हम देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये क्या सच आपसे और मुझसे कहे हैं, वो क्या कहना चाहता है। तो आप इन 4 गॉस्पेल को पढ़िए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैथ्यू 28 चैप्टर पढ़ते हैं, 18 to 19 यहाँ पढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसी को मसीह नहीं बनाना, किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाना, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। किसी का धर्म परिवर्तन भी नहीं करना है, और धर्म परिवर्तन होता भी नहीं है, मन परिवर्तन होता है। तो यहाँ लिखा है कि उनको चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने ये हमें आज्ञा दी है, और हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा देना है। हमें प्रभु यीशु की इस आज्ञा को पूरा करना है। आप समझे ना, यानी किस प्रकार से ये सारी बातें जो हैं हम प्रभु यीशु के माध्यम से सीख रहे हैं। हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखा था कि वहाँ पवित्र आत्मा के विषय में आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक धुंधली सी एक तस्वीर दिखाई देती है, जो हमें उत्पत्ति 1:26 में मिलता है, कि जहाँ परमेश्वर कहता है हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। तो ये सारी बातें, फिर इसके बाद हम नए नियम में आ गए। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस नए नियम में हमको किस प्रकार से इन सारी बातों को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसको पवित्र आत्मा उतरा। वहाँ हम पहली बार पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में पहली बार हम पवित्र आत्मा के बारे में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा देना है। एक और बात हम देखना चाहते हैं प्रिय भाई बहनों, कि जब हम नया जन्म पा लेते हैं हमारा उद्धार हो जाता है। देखिए नया जन्म क्या है, उद्धार क्या है। जब आप और हम प्रभु यीशु की वचन के अनुसार इस बात को जान लेते हैं कि हम पापी हैं, हमारा जन्म पाप से हुआ है। भजन 51 पढ़ लिएगा, साम 51 पढ़िएगा तो आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस वचन में हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे कि मैं उन सारी चीज़ों को समझ सकूं। और जब प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु यीशु के सामने अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पापी हूँ, अपने लहू से मुझे धो दे। तो उस समय क्या होता है, अब ये जो काम होता है पवित्र आत्मा का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इसका जो विषय है, पवित्र आत्मा हमारा स्वर्ग के पिता से संबंध कराता है, या पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा स्वर्गीय पिता से रिलेशन हो जाता है, उससे हम जुड़ जाते हैं। कैसे? अब इसको हम आगे इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें इस पर बात विचार करना है, समझना है। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जैसे हमारे जीवन में उद्धार होता है, तो हमारे जीवन में पहला कार्य ये होता है कि पवित्र आत्मा हमारा संबंध पिता से जोड़ता है और हमें पता लगता है कि स्वर्ग में हमारा एक पिता है। प्रिय भाई बहनों, ये सब बातें जो है पवित्र आत्मा करता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 4 से 14 से आगे मिलेगा, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। देखिए बहुत सुंदर बात लिखी है कि जब हमारा नया जन्म हो जाता है
और जब हमारे को पवित्र आत्मा, जैसे लिखा है इफिसियों 1 अध्याय में कि वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा हमें छूता है तो हम इस बात को जानते हैं कि हम प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद आत्मा है, पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह पैदा पवित्र आत्मा से हुआ। जब यीशु पैदा हुआ तो वो पवित्र था। जब वो 12 साल का था तब भी वो पवित्र था, और जब वो 20-25 साल का हुआ तब भी पवित्र था। लेकिन जब वो 30 साल का हुआ तो कुछ अलग हो गया। इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या हुआ था। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों मैं इन्हीं बातों पर अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार कर रहा हूँ। और मेरे सारे संदेशों में आप ये सुनेंगे कि हमें प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ because one day we have to stand before Jesus Christ for the final judgment। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, कि जैसे यहाँ लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। देखिए 15 वचन में बिल्कुल बात अलग हो गई है। जैसे हमारा नया जन्म हुआ, जब बच्चा पैदा होता है ना, आपके घर में बच्चे जो पैदा हुए हैं, जब वो पैदा हुए तो उनको एक अधिकार मिल गया, एडॉप्शन। उनने आपको वो बेटा ये बेटी बन गए हैं। और जब वो जैसे बड़े बड़े बनेंगे तो आप उनको से बेटा ये तेरे पापा, ये मम्मी, राइट। तो ठीक इसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखिए, जब आप परमेश्वर की संतान बन गए, जब आप यीशु मसीह की संतान बन गए तो आपको कोई डर नहीं है। यहां पे लिखा है तुम्हें भय का आत्मा नहीं मिला। पुराने नियम में क्या होता था? परमेश्वर का कोई नाम ही नहीं था। वो लोग यह बोलते थे, यावे बोलते थे, डरते थे, परमेश्वर का नाम लेते हुए डरते थे। लेकिन जैसे ही आपका और हमारा नया जन्म होता है और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है। और वही आत्मा जो हमें मिलता है, वही आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और 17 वचन में कहता है यदि संतान है तो वारिस भी है, वारिस भी है, अधिकारी भी है। आपका बच्चा जो पैदा हो गया आपके छोटे घर में, अभी से आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ है, वो उसका हिस्सेदार बन चुका है। यदि आप और हम पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं तो हमें एक अधिकार मिला है। कौन सा अधिकार? जो हमने पहला पढ़ा था, जो मत्ती 28-18 में यीशु ने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यूहन्ना 1 में लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जब आप और हम यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं तो हमें वो सारे अधिकार मिल जाते हैं कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को यीशु का न केवल चेला परंतु उन्हें और आगे बढ़ाकर हम उनकी मुलाकात यीशु से कराते हैं। तब वो उस अधिकार से उसे पिता और हे अब्बा कहते हैं। कुछ एक वचन और मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं जो हमें बताती है किस प्रकार से हमारा संबंध पिता से और कैसे बोलते हैं, जो आपको गैलेशियंस 4:5 में मिलेगा, गलती 4:5 में यह लिखा है ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक का पद मिला। यानी मैंने बताया ना, पुराने नियम में लोग व्यवस्था से बंधे पड़ते हैं, वो बाहरी रूप से सब कुछ करते थे, उनके सामने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं था, डर में रहते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है पौलुस जो है व्यवस्था के अधीन था, लेकिन दमिश्क के रास्ते पर जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, 9 चैप्टर पढ़ लेना प्रेरितों का काम का, तो उसके जीवन में
जब प्रभु यीशु से मुलाकात हो गई, वो व्यवस्था से आज़ाद हो गया, वो नई वाचा में आ गया। तो उसीलिए वो कहता है कि यदि यहाँ पे कहता है कि ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। अगर आज भी आप व्यवस्था के अधीन हैं, यदि आज भी आप पाप के अधीन हैं, शैतान के अधीन हैं, जो आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते, आप रोमियो 7 अध्याय जरूर पढ़िएगा, बोलता जाऊंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके आगे 6ठे वचन में क्या कहता है, और तुम जो पुत्र हो। अब यहाँ पे आगे क्या कहता है, जब आपको व्यवस्था की अधीन से, गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ा लिया, तो कहता है कि जब तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, सुनिए, अपने पुत्र के आत्मा को, प्रभु यीशु क्या है, पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। वो वचन जो आदि से था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में आया, और उसी के लिए है कि उसने अपने पुत्र के आत्मा को, यानी यीशु जो हमें एक पुत्र दिया गया, या शायद 9:6 में लिखा है कि हमें एक बेटा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह में हमें वो पुत्र के द्वारा आत्मा जो हमें दिया गया है, जो अब्बा हे पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदयों में ये डालता है कि हम उसे हे पिता, हे अब्बा कह सकते हैं, उसे डैडी भी कह सकते हैं। पिता के लिए अलग अलग शब्द हैं प्रिय भाई बहनों, वो आप सब जानते हैं। एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु ने अपने मुंह से कहा, जो मरकुस 14 उसके 36 में मिलेगा, मार्क 14:36 में। और प्रभु यीशु ने कहा, हे अब्बा, हे पिता। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता को हे अब्बा, हे पिता कर। देखिए प्रिय भाई हो ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको थोड़ा से भी कंफ्यूज होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समझाने की। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पे इस चीज़ को हम पढ़ते समय हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस अधिकार को पाते हैं कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहते हैं। और जब हम पश्चाताप करते हैं, नया जन्म हो जाता है, हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं। देखिए फिर बताना चाहता हूँ, आज आपने विश्वास किया, कल डूब का बपतिस्मा ले लिया, नदी में जाके लिए, ऐसा मत, पहले अध्ययन कीजिए। वी आर नॉट सेव्ड बाय द बैप्टिज्म। आप जानते हैं कि किस प्रकार से इंडिया में कुंभ में मेले में लोग अपने पापों को धोने के लिए उस गंदे पानी में गए थे, लोग तो आ ही नहीं सके। बाहरी रूप से अपने को धोना नहीं है, बट बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा हमारे आंतरिक, हमारे अंदर के विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण है कि जो विश्वास मेरे अंदर था, आज मैं बता रहा हूँ, मैं बता रही हूँ कि जब प्रभु यीशु आत्मा मुझे आया और जब मैं उसको हे पिता, हे कहने लगा, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया, मुझे बताया कि अब मैं उसका बेटा बन गया हूँ, तो क्यों ना मैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो क्यों ना मैं बपतिस्मे के द्वारा, जब मैं पाप के लिए मर गया, क्योंकि व्यवस्था के अधीन से छुड़ा लिया है, आपको पाप से आज़ाद कर दिया है, आपसे प्रभु यीशु ने पाप के बंधनों से आज़ाद कर दिया है, तो अब आप मर गए हैं। आप रोमियो 7 अध्याय पढ़िएगा, 8 अध्याय पढ़िएगा, वहाँ पे सारी बात मिलेगी आपको। तो यहाँ जब हम पाप के लिए मर गए, तो जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे गाड़ा जाता है, समझ रहे हैं आप। तो जब हम बपतिस्मा लेके पानी में जाते हैं तो ये बताते हैं कि मैं जो मर गया था, अब मैं प्रभु यीशु के साथ अब गाड़े जा रहा हूँ। और कुछ क्षण के बाद जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं भी जो मर गया था, मैं जो पाप के कारण गाड़ा गया था, अब मैं प्रभु यीशु के साथ किस लिए जिया हूँ, नए जीवन की चाल के लिए जी उठा हूँ, नए जीवन के लिए जी उठी हूँ। अब मैं संसार के अनुसार नहीं चलूँगा। तब आपको इब्रानियों 12, रोमियो 12 वचन आपके सामने आएगा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह आपसे निवेदन करते हैं। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से तुमसे निवेदन करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। और दूसरे वचन में कहता है, डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड। अब तुम मर गए थे
तुम गाड़े गए थे, जब जी उठे हो नए जीवन से चाल के लिए, डू नॉट कन्फर्म दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो। ये है पवित्र आत्मा का कार्य। प्रिय भाइयों, एक बात और हम सीखना चाहते हैं, जब हम यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को वचन को पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात और सिखाते हैं। देखिए, मैं सारी बातें नए नियम अर्थात नई वाचा से जो प्रभु यीशु ने आपके लिए और हमारे लिए कही है वही मैं बताना चाहता हूँ। जब आप मत्ती 6 अध्याय पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि किस प्रकार से मत्ती 6 में प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब तुम किसी को बपतिस्मा देते हो, कौन कह रहा है? यीशु मसीह। मत्ती 28 में लिखा है ना कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, ये आज्ञा दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब हम यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या कहा कि पिता हमें प्रार्थना करना सिखा। तो प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना करनी सिखाई तो उनको पहला शब्द क्या बताया था? प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, जब तुम प्रार्थना करो तो यहाँ लिखा है मत्ती 6 उसके 9 में, सो जब तुम इस रीति से प्रार्थना करना। इस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड टू वर्ड है प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द टू शब्द है, मैं बाइबल में से खोल के भी बता देता हूँ, कहीं आप ये ना कहें कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ। जो मत्ती 6 में लिखा है उसके 9वें वचन में यहाँ लिखा है, देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करना। क्या है? इन दिस मैनर यू हैव टू प्रे। प्रभु यीशु ने कहा तुम इसको रट लो। आज जो चर्चेज होते हैं ना, मेन लाइन चर्च होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं बोली तो ये अधूरा है सब कुछ। कुछ लोगों ने तोते की तरह रट लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता इस रीति से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है, इसमें कितने पॉइंट हैं। आज कितने लोग कहते हैं, जब लूका 11 अध्याय पढ़ते तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बात कही है कि मैं उसको भी पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। जो लूका 11 उसके पहले ही वचन में जो लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, देखिए यहाँ के आप पढ़ते हैं ना, आज मेरी प्रेयर मीटिंग में भी लोग कहते हैं जी प्रभु की प्रार्थना बोलो। वो प्रभु की प्रार्थना नहीं है, इट इज़ नॉट लॉर्ड्स प्रेयर। अगर इस पर कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। मैंने इस पर 4 सीरीज बनाया है यूट्यूब पे लॉर्ड्स प्रेयर पे, और आने वाले दिनों में इसी संबंध में और बनाने वाला हूं मैं। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे और ताकत दे, शक्ति दे, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है कि कभी कभी इतना शरीर में हमारे ठंड घुस जाती है कि बैठने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज प्रभु यीशु के इस वचन को जो आपके लिए बता रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करना। तो प्रभु यीशु ने जब कहा तो हम प्रार्थना तो करते जैसे था, जिस प्रकार से तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। आज अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, क्या आप लोगों को क्षमा करते हैं? पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जब तक के हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा, बहुत गहरी बात प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, जब तक के अनलेस वी हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस विल नॉट फॉरगिव अदर। सुन रहे हैं आप लोग? प्रभु यीशु की जो क्रूस पर क्षमा करने वाली आत्मा जब तक आपके जीवन में नहीं होगी, आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे। आज भी मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके दिमाग में 10-10, 15-15 साल, 5-5 साल वाली पुरानी बातें हैं, और जैसे आती वो उगलना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरकुस 7 में क्या किया? मनुष्य के दिमाग में जो गंदगी है ना, जब गुस्सा होते हैं ना, तो पहली बात तो गुस्सा होना नहीं चाहिए। मैं भी कभी कभी शैतान के लिए गुस्सा होता हूँ। जब मेरे सामने शैतान आके खड़ा होता है, मैं उसे बहुत गुस्सा करता हूँ, डांटता हूँ उसको, क्योंकि यीशु ने अधिकार दिया है। और कभी भी किसी से आप क्षमा मत मांगिए, क्योंकि वो क्षमा करेगा ही नहीं, ना क्षमा करेगी। प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति ना, उसको आप जानते कि उसने प्रभु यीशु को जीवन नहीं दिया है। तो जब जीवन ही नहीं दिया, जब वो ना मरा है, ना गाड़ा गया है, ना नए जीवन की चाल के लिए जिंदा हुआ है, जब उसको परमेश्वर का आत्मा नहीं मिला, तो क्षमा नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से जो ये पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम इसी रीति प्रार्थना करना कि जिस प्रकार से जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पे इस रीति से प्रार्थना करना, और
प्रार्थना करते समय दोबारा पढ़ता हूँ कि मत्ती 6:9 में कहे, सो तुम इस रीति से प्रार्थना करना करो और कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु ने कितनी बातें बताई। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस संदेश को बार बार सुने, इनके नोट बनाएं और लोगों को प्रचार करें कि मुझे यह अध्ययन मिला है। आप मेरा नाम मत लीजिए, मैं तो एक माध्यम हूँ। पौलुस ने आपसे क्या कहा, मुझसे क्या कहा? पहला कुरिन्थियों 11:23 पढ़ेंगे तो क्या लिखा? पौलुस कहता है, ये जितनी भी बात मैंने 13 पत्रों में लिखी है, ये मुझे परमेश्वर से पहुंची, पवित्र आत्मा से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। और तीमुथियुस को भी कहता है, मेरे बेटे तीमुथियुस, जो तुझे मिला है वो लोगों को सौंप दे, लोगों को बता। अब आपके पास ये वचन पहुंच रहा है इन अंतिम दिनों में कि पवित्र आत्मा क्या है, किस प्रकार से हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करते रहना है, ताकि वो पवित्र आत्मा जो हमारा संबंध पिता से कराता है, और हम जो पहले अनाथ थे, हम जो पहले पाप के अधीन थे, हम जो पहले व्यवस्था के अधीन से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उससे छुटकारा मिला और हमें लेपालक बेटा और बेटी बनाया गया। और आज हम कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रिय भाई बहनों, पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर का पिता कहकर नहीं पुकार सकता था। यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? लोग कहते थे वो जिस परमेश्वर का, यहूदी लोग क्या, जिसका हम नाम नहीं ले सकते उसको ये पिता कहता है, ये व्यवस्था को तोड़ता है। तो प्रिय भाई बहनों, पुराने नियम में लोग परमेश्वर यहोवा का नाम नहीं ले, या बोलते थे। बहुत से भजन पढ़ेंगे तो वहां लिखा या की स्तुति करो, डरते थे वो। तो प्रिय भाइयों, इस कारण से वो डरते थे कि वो जिसने कहा आई एम द टाइम है, मैं हूं, और इसलिए वो परमेश्वर का नाम तो था ही नहीं, उसका या था, यावे था। तो इसलिए वो परमेश्वर के इस नाम को लेते हुए डरते थे और कहते थे कि हमारी व्यवस्था में लिखा है तू व्यर्थ में उसका नाम मत लेना। इसलिए पुराने नियम में कोई नाम नहीं लेते थे। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज आप और हम, वी आर सो ब्लेस्ड दैट इन द न्यू टेस्टामेंट वी आर बॉर्न अगेन। जब हम इस नए जन्म को प्राप्त करते हैं तो हमें एक अधिकार मिल जाता है कि मैं उसको एक पिता पर कह सकता हूँ। छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मसीह समाज में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ये उनके लिए जिन्हों को अब तक ये भरोसा नहीं है कि हमारा नया जन्म हो गया, हमारा एक पिता है। जब मेरा नया जन्म नहीं होता, मैं एक अनाथ के समान था, मुझे नहीं पता था मेरा कोई पिता है। लेकिन जब मेरा नया जन्म हो गया और करते करते आज मुझे 45 ईयर्स, 45 साल जब प्रभु यीशु मसीह में 30 अप्रैल को हो जाएंगे, तो आज मैं उसमें इतना बढ़ चुका हूं और अभी भी बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। इब्रानियों 12:1 के अनुसार हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में मैं दौड़ता जा रहा, मैं प्रेसिंग ऑन। और दूसरे वचन के अनुसार उद्धार के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु को ताकतदार और अपने दिन प्रतिदिन में यही कहता हूं कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो आपने देखा होगा बहुत से मसीह समाज के लोग जो है अपने जीवन में चिंता करते रहते हैं, क्या करें क्या नहीं, तो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो एक बार मैंने मेरे पुराने मैसेज में भी ये कहानी डाली है मैंने। तो एक समय दो परिंदे, दो पक्षी बात कर रहे थे। वो देख रहे थे इंसान लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, भाग रहे हैं, कोई शांति नहीं है। तो उसने पहले पक्षी ने कहा कि भाई ये जो ऐसे जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं और चर्च खाली जाते हैं और खाली आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका क्या है। तो दूसरे पक्षी ने कहा कि इनके पास हमारे जैसा स्वर्गीय पिता नहीं है। इस चीज़ से मुझे बहुत कुछ सिखाया था प्रभु ने। मेरा पुराने मैसेज में, कौन से मैसेज में मुझे नहीं पता कहाँ पे है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम इस चीज़ को देखते हैं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर, जिसको हम स्वर्गीय पिता कहते हैं, वो हमारी सारी चिंता करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पक्षी से मुझे ये वचन दिया जो मत्ती 6 अध्याय उसके 26 में मिलेगा। मैथ्यू 6:26 में प्रभु यीशु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो,
ना वो बोते हैं ना खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुंदर बात लिखी है, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। जब आपका स्वर्गीय पिता यीशु से गहरा संबंध हो जाएगा ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नए नियम की व्यवस्था में जन्म लेना हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड है। हमें एक अपॉइंटमेंट मिल जाता है कि हम उसे अब अब्बा पिता कह सकते हैं, उसे फादर कह सकते हैं। इंग्लिश लोग तो डैडी बोलते हैं, कई लोग। कितना नज़दीक का संबंध है। यानी पिता जो है ना, ये नज़दीकी को बताता है। ये नज़दीकी पुरानी व्यवस्था में नहीं थी। पुरानी व्यवस्था में लोग डरते थे। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, अगर आपको नए नियम में सारी बातों को जानना है तो दो बात बता रहा हूँ आपको। एक, उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़ लेना, जो आदम की वंशावली है, जिसमें आपको मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो मर गया। लेकिन जब आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे, मत्ती 1 अध्याय, तो उसके 1 से 18 में आपको ये मिलेगा, उसके बाद वो पैदा हुआ, उसके बाद वो पैदा हुआ, उसके बाद वो पैदा हुआ। और 18 वचन में कहता है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जैसे यीशु का जन्म हुआ ऐसे ही तुम्हारा भी पवित्र आत्मा में जन्म होना ज़रूरी है, ताकि तुम भी कह सको, हे अब्बा, हे पिता, स्वर्ग में मेरे पिता, हे मेरे पिता जो स्वर्ग में। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपको प्रभु यीशु ने आशीष दी है। आप इसे पूरा सुनिएगा, और आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैंने अपना नंबर बता दिया है। तो आप इस वचन के द्वारा सीखने के बाद लोगों को बताइए, क्योंकि ये दिस इज टुडेज नीड। ये आज की ज़रूरत है कि हमें 3 एक परमेश्वर को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपका अभी तक प्रभु यीशु से संबंध नहीं हुआ, आपने आज तक ये नहीं जाना कि मेरा नया जन्म हो गया, कि मैं पुरानी व्यवस्था के अधीन हूँ, गुलाम हूँ, तो इस समय आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जैसे मेरा एक दिन नया जन्म हुआ था, आज मैं प्रभु यीशु मसीह को हे अब्बा, हे पिता कहता हूँ। मैं, मेरा स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग में है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? तो बोलिए, प्रभु यीशु, आज मुझे त्रिएक परमेश्वर के बारे में पता लगा, किस प्रकार से तूने आज्ञा दी है। प्यारे प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तू अपने खून से मुझे धो के शुद्ध कर दे। मेरे मुंह को छू ले यीशु मसीह। मेरे अंदर जो गंदगी है, 10-10, 4-4, 5-5 साल पुरानी बातें जो मेरे अंदर है, कड़वाहट है, मरकुस 7 के अंदर जो पाप मेरे अंदर है, जो मुझे बाहर निकल के अशुद्ध करता है, प्रभु यीशु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, ताकि मैं भी तुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकूं, और मैं भी कह सकूं कि स्वर्ग में मेरा एक पिता है। यीशु, धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। जो भी इस वचन में लिखा है, जो भी इस नई व्यवस्था में लिखा है, उस नई व्यवस्था में अपने आप को प्रभु यीशु, जैसे तू चलता था, मैं भी चलना करूंगा शुरू, और तेरे साथ चलूंगा और चलूंगी। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहन, अगर आपको ये आशीष मिली है तो इस वचन को आप लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे साथ इस सेवा में सहभागी रहिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु की शांति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ बराबर बनी रहे, ताकि आप भी कह सकें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।